Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4th वीक ऑफ अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इनको ज़रूर देखा करो। चलिए सेशन स्टूडेंट्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो यहाँ पे ये तीनों इनिशिएटिव आपके बिल्कुल सही रहेंगे। भारत वायुयान अभियान, राइट, देन उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया गया था, डिजिटल यात्रा इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था, तीनों सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पीयूष गोयल। इन्होंने लॉन्च किया भारत प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगा, योर स्टोरी, राइट, लॉन्च्ड बाय दिस इंडियाज डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म योर स्टोरी के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये 5 की पिलर्स पे बेस्ड है, राइट, जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है आपका ये भारत प्रोजेक्ट। इसमें से पूछा गया है कौन सा वो 5 पिलर नहीं है, राइट। तो इसमें से अगर हम देखें स्टार्टअप रेवोल्यूशन, वो आपका 5 की पिलर्स में से नहीं आता, बाकी हैं जो आ जाते हैं आपके भारत स्पार्क, राइट, शुरू कर, देन दैट इज शुरू कर, दैट इज स्टार्टेड, देन को पायलट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, भारत आइडियाथॉन एंड एजुकेशन एंड अपस्किलिंग। आज की वीडियो में भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, हम अपस्किलिंग के ऊपर बहुत बात करेंगे, राइट। स्किलिंग्स बहुत ज़रूरी है, स्किल होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे यूथ पे, पास्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे वो जॉब रेडी हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम को। ये गोल्ड मेल्टिंग एटीएम क्या है? इस एटीएम में जाइए, आप अपना गोल्ड डिपॉजिट कीजिए, बेस्ड ऑन द क्वालिटी, प्योरिटी एंड कितना उसका वेट है, उसके बेसिस पे आपको कैश मिल जाएगा, राइट। तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, आरबीआई ने अनाउंस किया अमेंडमेंट्स टू द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फ्रेमवर्क, राइट, एलसीआर। बोला गया इनको कि जो बैंक्स हैं, राइट, उनको एडिशनल कितना रन ऑफ फैक्टर मेंटेन करना पड़ेगा फॉर रिटेल डिपॉजिट्स। तो 2.5% यहाँ पे रन ऑफ फैक्टर मेंटेन करना पड़ेगा। एंड जो एलसीआर है, राइट, इनको अपने बैंक में कितना पैसा रखना पड़ेगा, 100% ऑफ द वैल्यू यहाँ पे इनको अपने बैंक में रखना पड़ेगा, right, that is the bank should maintain a LCR of at least 100% of at any point of time. Next, which of the following recipients is not currently matched with respect to their category for the 36वें गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज फॉर 2025? तो जो इसमें से ठीक नहीं है वो है लॉरेन एलन, राइट। इनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए नहीं, बल्कि इनको सम्मानित किया गया था फॉर पॉल्यूशन एंड वेस्ट के लिए, राइट। एंड ये जो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज है, बेसिकली ये दिया जाता है जिन लोगों ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, अपना काम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपनी लाइफ में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंटर्म चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्लॉश स्वाब। तो पीटर ब्राबैक लेटमार्थी, राइट, इनको अपॉइंट किया गया है इंटर्म चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड कौन रिजाइन किया है? क्लॉश स्वाब। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडिया कमेमोरेटेड द गोल्डन जुबली ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा, मार्किंग 50 years since the launch on 19th of April 1975. एट दैट टाइम सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड यूजिंग किस रॉकेट की मदद से, जो कि एक रशियन रॉकेट है।
वो है कॉस्मोस 3M। 1975 में ये आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च की गई थी इस रॉकेट की मदद से, जो कि एक रशियन रॉकेट है, एंड अभी हमने उसके 50 साल पूरे हुए हैं तो उसको सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्यूएस जिन्होंने इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है, जो कि आयरलैंड में हुई थी। लोकेशन आयरलैंड, हुई कब थी? ये आपकी 2025 की है, राइट। एंड वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले वो क्यूइस्ट कौन बन गए हैं? वो हैं सौरव कोठारी। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं किन को अभी नॉमिनेट किया गया है इंडिया के द्वारा इन अप्रैल फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो एट ITU एट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो एम रेवाठी, राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो एट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे नई टेक्नोलॉजी जैसे 5G, 6G, स्पेस, ब्रॉडबैंड, GPS, एविएशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके ऊपर काम किया जाएगा। इवन आप देख रहे हैं, अभी हमने देखा या हम आगे देखेंगे कि चाइना ने 10G लॉन्च कर दिया है, राइट। तो इसको हमको काउंटर भी करना पड़ेगा, हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रो करना पड़ेगा, राइट, उसके ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन अप्रैल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इन्होंने एक्वायर किया 90.5% स्टेक ऑफ अप राइजिंग साइंस फॉर 2706 करोड़ रुपीस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किन केयर ब्रांड जो कि ओन किया गया है अप राइजिंग साइंस के द्वारा, तो वो है मिनिमलिस्ट, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज ऑफिशियल विजिट टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया कि 2 ऑयल रिफाइनरी सेटअप की जाएंगी इंडिया में, जो इंडिया की एनर्जी जनरेशन को बूस्ट देता हुआ देखेगा। इसके बाद आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड इन अप्रैल व्हाट वाज द टोटल आउटवर्ड रेमिटेंस, मतलब इंडिया से जो पैसा बाहर गया, राइट, इन फॉर FY25, तो क्या था उस रेमिटेंस का वैल्यू? वो है आपका $27.02 बिलियन और $100+ बिलियन हमने रिसीव किया इन रेमिटेंस, इन इनवर्ड रेमिटेंस, राइट, एंड स्टिल वी आर द बिगेस्ट रेमिटेंस रिसीवर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं इन अप्रैल 2025 HDFC बैंक लिमिटेड, ये थर्ड इंडियन कंपनी बन गई जिन्होंने सरपास किया अब मार्केट कैप ऑफ डैश आफ्टर RIL एंड TCS, तो 15 लाख का मार्केट कैप इन्होंने क्रॉस किया है। नेक्स्ट, RBI इन्होंने इशू किया डायरेक्टिव मैंडेटिंग ऑल द बैंक्स दैट वो अपना डिजिटल ऑपरेशंस जो हैं वो .bank.in पर शिफ्ट कर लें, राइट। जैसे पहले होता था .gov.in, .gov.url, या फिर कोई भी कंपनी हो गई www.xyz. आपका अलग अलग डोमेन नेम्स होते थे। अब उनको बोला गया कि सभी बैंक्स को एंड इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, कि आप .bank.in पे शिफ्ट कीजिए, राइट। एंड इसके लिए जो डेडलाइन दी गई है वो क्या रखी गई है? 31 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट आ जाते हैं हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ कैंपबेल विल्सन हु हैज़ बीन सर्विंग एज द चेयरमैन सिंस जून 2022। तो कौन है? वो है निपुण अग्रवाल, राइट। ये नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट, अडानी ग्रुप बैक्ड अंबुजा सीमेंट, इन्होंने 7.76 करोड़ रुपीस की इक्विटी शेयर एक्वायर किए ना कंपनी जिसको प्रीवियसली CK बिरला ग्रुप मेंशन कर रहा था। उस कंपनी का नाम बताओ? वो है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, राइट। एंड नाउ अंबुजा ओन्स 46.66% ऑफ द OCL एंड इनके पास फुल कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि यह मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। Next, India dispatched the second batch of supersonic cruise missiles to the Philippines under a $375 million डील साइन इन 2022। उस इंडियन रशियन जॉइंट वेंचर कंपनी का नाम बताओ जो इन्वॉल्व थी इन दिस अग्रीमेंट? इट इज़ ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। एंड फिलीपींस पहला नेशन बन गया जिन्होंने इंपोर्ट किया है इंडिया की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को। नेक्स्ट, चाइना ने अचीव किया मेजर माइलस्टोन इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी, हमने डिस्कस किया था। इन्होंने 10G टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड नेटवर्क को अचीव कर लिया है हेबी प्रोविंस में इन सुनान काउंटी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट होस्टेड द इनॉग्रल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऑन काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ऑन 21 एंड 22 ऑफ अप्रैल 2025, राइट। तो उस कंट्री का नाम बताओ जो कि होस्ट किया गया, जिसने होस्ट किया इनॉग्रल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, राइट। तो कौन सी कंट्री है? वो है हमारी कंट्री इंडिया, राइट। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए ये हमने होस्ट किया था। नेक्स्ट, इन अप्रैल द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिपोर्ट किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्गो मूवमेंट ट्रेड हुआ है कितना? 145.5 मिलियन मैट्रिक टन का इन FY25,
राइट, एंड ये 18.1% से 18.1 मिलियन मेट्रिक टन से बड़ा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस टाइगर रिजर्व का नाम बताओ जिसको डिक्लेयर किया गया एज 107th नेशनल पार्क बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा मोहन चरण मांझी। ये ओडिशा का सेकंड नेशनल पार्क रहेगा, लेकिन लार्जेस्ट ऑफ ओडिशा, बिगेस्ट ऑफ ओडिशा रहेगा ये, राइट। क्या नाम रहेगा इसका? ये है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इट इज़ नॉट अमंग द टॉप 5 इन द 2025 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा रिलीज़ की गई अप्रैल 2022 में। तो इसमें से हम देखें तो IISc बेंगलोर इस लिस्ट में नहीं आता है, राइट। शिगुआ यूनिवर्सिटी पहले पे, सेकंड पे पेकिंग, थर्ड पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फोर्थ पे नैंगियांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एंड फिफ्थ पे आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, राइट। तो ये 5 हैं। IISc बेंगलोर टॉप 5 में नहीं आता। इसके बाद आ जाते हैं एलडीवीज म्यूचुअल फंड। इन्होंने इंडिया का पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया है जो कि ऑफर कर रहा है एक्सपोजर टू BSE इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स। इसका NFO खुल जाएगा, 25 अप्रैल को खुल गया है, 9 अप्रैल तक रहेगा। एंड इसमें अगर आप देखें SID जो होता है, SID होता है जिसमें सारा डाटा लिखा गया होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट दिस म्यूचुअल फंड और दिस ETF एंड एवरीथिंग, करेक्ट। तो इसमें जो स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है SID, उसमें लिखा गया है कि अगर यूनिट्स को आप 30 दिन से पहले रिडीम कर लेते हैं तो आप पे एग्जिट लोड भी लगेगा ऑफ 0.1%। Next, who among the following Indian industrialist was inducted to the World Bank Group's Private Sector Investment Lab in April to support private sector growth and job creation in the developing countries? तो कौन है वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको इंडक्ट किया गया वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक का पार्ट बन गए हैं वो हैं सुनील भारती मित्तल। एंड ये लुक आफ्टर करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर कि इन्वेस्टमेंट से इन इंडस्ट्री, राइट, हम देखेंगे कि जॉब क्रिएशन होता हुआ दिखेगा। इस जॉब क्रिएशन को कैसे बढ़ाना है यूजिंग वेरियस टैक्टिक्स, अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स लॉन्च करके, राइट, एंड जॉब्स जनरेट करनी है हमें डेवलपिंग नेशंस में। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल ACC इन्होंने मेजर डिसीजन दे मेड अ मेजर सीनियर लेवल की ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड सीनियर ब्यूरोक्रेट भुवनेश कुमार इनको अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI एंड केशव कुमार पाठक, राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये बिहार कैडर के IAS ऑफिसर हैं एंड इनको एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है इन कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट, मेंशन द चेस ग्रैंड मास्टर जिन्होंने अभी 5th लेग ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वीमेंस ग्रैंड प्रिक्स को जीता 2024-25 को, जो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तो कौन है ये? कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन जो कि फॉर्मर चेयरमैन है ऑफ इसरो एंड अ पद्मा अवार्डी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 84। तो यहाँ पे ऑप्शन A एंड ऑप्शन C सही है, B गलत है। B कह रहा है ही वन द पद्मा विभूषण अवार्ड जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन द ईयर 2001, राइट, बिल्कुल सही है, सब सही है, लेकिन ईयर गलत है, ये सन 2000 होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे। इट इज़ ऑब्जर्व एनुअली ऑन 25 ऑफ अप्रैल अक्रॉस द ग्लोब, ताकि मलेरिया जो हमारी किससे होता है, आपके मॉस्किटो बाइट से होता है, राइट। तो इसका जो फैलना होता है प्लास्मोडियम पैरासाइट से जो ये होता है, राइट, यही क्वेश्चन में पूछा गया कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जो कि एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है। तो प्लास्मोडियम पैरासाइट्स यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं जिससे हम यहाँ पे अपने शरीर में मलेरिया का इफेक्ट होता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डेवलप किया हाइड्रोजन बेस्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस सक्सेसफुली टेस्टेड इन अप्रैल 2025। तो चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के द्वारा ये हाइड्रोजन बेस्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को यहाँ पे अभी डेवलप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ यूनेस्को सपोर्टेड इंटरनेशनल सेंटर फॉर फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल 2025 से 27 टर्म के लिए। तो जितेंद्र मिश्रा यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं, नेम द कंट्री दैट लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किट फॉर डिटेक्टिंग द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विकल कैंसर लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025। तो उस कंट्री का नाम बताओ दैट लॉन्च देयर फर्स्ट इंडिजीनियस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो वो है इंडिया।
नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट टाइटल इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025। इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है दैट इज लिविंग ऑन लेस देन 2.15 पर डे हैज़ ड्रॉप्ड टू व्हाट परसेंटेज 2022-23 से, जो कि 16.2% थी 11-12 में। मतलब 11-12 में जो 16.2% थी वो 2022-23 में कितनी रह गई है, कितनी पॉवर्टी रिडक्शन हमें देखने को मिली है, 2.3% की रिडक्शन हमें देखने को मिली है। एंड ये रिपोर्ट बताती है 7.1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक्सट्रीम पॉवर्टी से लिफ्ट किया गया है इंडिया में। नेक्स्ट, हु वॉज कन्फर्ड द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फिजी इन अप्रैल 2025 फॉर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर इन फिजी। तो किनको कन्फर किया गया था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड से, तो वो है श्री मधुसूदन साई। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अज्यूम किया द लीड रोल ऑफ द इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स बाय प्लेसिंग इट एट अ स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल डिजास्टर रिस्पॉन्स एफर्ट्स यूजिंग स्पेस बेस्ड एसेट्स इन अप्रैल। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अज्यूम किया लीड रोल, वो है इसरो ने यहाँ पे लीड रोल अज्यूम किया। 6 महीने के लिए रहा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। एंड यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं कि डिजास्टर्स के टाइम ग्लोबली हम एकजुट होकर उससे टैकल कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने किन को अपॉइंट किया एज देयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो अनंत अंबानी को इन्होंने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। राइट, मुकेश अंबानी के बेटे हैं। करेक्ट। एंड नेक्स्ट है कि पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिन्होंने सरपास किया है टोटल इक्विटी कितना, 10 लाख करोड़ रुपीज़ की टोटल इक्विटी सरपास करने वाली ये पहली इंडियन कंपनी बन गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द लेड ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड। ये बुक रिलीज़ की गई अप्रैल में जिसका फोकस रहेगा ऑन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज़, तो वो है फली सैम नरीमन। नेक्स्ट, इनको पद्मा विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2007 में। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 26 ऑफ अप्रैल ईच ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड डिज़ाइंस एंड टू सेलिब्रेट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वीपो, ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। इस बार इसकी थीम भी थी एक म्यूजिक एंड आईपी फील द बीट ऑफ आईपी, एंड 2001 से हर साल हम इसको ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट दैट इनिशिएटेड इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इन अप्रैल। तो कहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, विच पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया स्पेशल रिटेल लोन कैंपेन निर्मन 2025 इन अप्रैल 2025। तो किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने इंडिया में लॉन्च किया ये स्पेशल रिटेल लोन कैंपेन निर्माण को, तो ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, एंड ये इसका एम रहेगा कि बेसिकली हेल्प होम बायर्स, कार बायर्स, स्टूडेंट्स जो कि लोन लेना चाहते हैं, राइट, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम पे इनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट, ऑन 28 ऑफ अप्रैल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन की एक डील वर्थ कितना अमाउंट विद द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। तो ये डील जो थी आपकी 64,000 करोड़ रुपए की ये डील थी। एंड 26 राफेल एम, ये एम है मैरीटाइम के लिए, ये फाइटर जेट्स दिए जाएंगे किनको, इंडियन नेवी को। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया 11वां ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग अप्रैल में, जो कि स्लोगन था स्ट्रेंथनिंग द कॉपरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये एक स्लोगन था जिसके अंडर हमें देखने को मिली थी 11वीं ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ये अंडर विच कंट्री, किस कंट्री ने होस्ट की, ब्राज़ील ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट बाय सिप्री, जो वर्ल्ड का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया टू $2.718 ट्रिलियन 2024 में। ये एक 9.4% इंक्रीज देखने को मिला है लास्ट ईयर 2023 से। पूछा जा रहा है इंडिया का टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना है, तो 86.1 बिलियन डॉलर यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। एंड हम 5th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडर आ जाते हैं। सबसे पहले USA है, फिर चाइना है, फिर रशिया है, राइट, एंड 5th पोजीशन पे हम आ जाते हैं। एक और चीज़, USA का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है $997 बिलियन का। वहीं पे चाइना का एक्सपेंडिचर देखें तो $314 बिलियन का एक्सपेंडिचर है। वहीं पे रशिया का देखें तो $149 बिलियन का, एंड इंडिया 5th पे है विद $86.1 बिलियन। नेक्स्ट, डैश ऑफ थाईलैंड, इनको इलेक्ट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो खुनयेंग पटामा लिस्वाटकू, राइट, ये थाईलैंड के हैं एंड इनको नई
अपॉइंट किया गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिनको अभी रिसेंटली ऑनर किया गया विद उद्योग विकास अवार्ड ड्यूरिंग उद्योग विकास इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय जन्मभूमि दिल्ली, ताकि जो डेवलपिंग ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ हैं इंडिया में उनके जो एफर्ट्स हैं उनको यहाँ पे ऑनर किया जा सके। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनर किया गया था विद उद्योग विकास अवार्ड? तो वो है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NICDC। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी जो डिज़ाइन करेगी फ्रेमवर्क फॉर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जिसका एम रहेगा कि कैसे हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें, कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करें इंडिया में एंड प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें एंड डिपेंडेंस जो इम्पोर्ट पे है वो खत्म हो सके। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दिस कमेटी? तो BVR सुब्रमण्यम को यहाँ पे हेड अपॉइंट किया गया है इस कमेटी का। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, राइट, इन्होंने होस्ट किया वर्चुअल प्रिपेटरी मीटिंग फॉर निवेशक शिविर इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था बिटवीन IEPFA एंड किसके साथ? SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो इनिशिएटिव था बेसिकली इन्वेस्टर सर्विसेज को बढ़ावा देगा, जो क्लेम्ड प्रोसेसेस हैं, राइट, जिनको क्लेम लेना है उन प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करेगा, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एंड स्ट्रीमलाइन कर देगा सारी प्रोसेस को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया इनकम टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस फ्रॉम CBDT, जो सपोर्ट करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप नमामि गंगे प्रोग्राम को, राइट। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसीव किया है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन? वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद, फ्रॉम May 1 सभी बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेटेड एंटिटीज़ को यहाँ पे RBI मैंडेटेड पोर्टल को यूज़ करना पड़ेगा टू सबमिट एप्लीकेशंस फॉर रेगुलेटरी ऑथराइजेशंस, लाइसेंसेज, अप्रूवल्स एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोर्टल? तो प्रभा पोर्टल इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल अमितेश कुमार सिन्हा जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं एट द MEITY वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अमितेश कुमार सिन्हा एडिशनल सेक्रेटरी MEITY, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू CEO। कहाँ के ये न्यू CEO अपॉइंट किए गए हैं? तो ये अपॉइंट किए गए हैं नए CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर की ग्रोथ के लिए, सेमीकंडक्टर को ग्रो करने के लिए इंडिया में ये यहाँ पे मिशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल हु वाज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ एक्सियोम स्पेस इनकॉर्पोरेशन बेस्ड इन USA सक्सीडिंग डॉक्टर काम गाफरिन, राइट। तो किनको अपॉइंट किया गया था CEO यहाँ पर ऑफ एक्सियोम स्पेस? वो है तेजूपाल भाटिया। नेक्स्ट, पाकिस्तान सस्पेंडेड विच बायलेटरल अग्रीमेंट विद इंडिया? 1972 में जो साइन किया गया था जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया, या फिर इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया था। तो शिमला अग्रीमेंट यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा अभी रिसेंटली सस्पेंड किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के साथ, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया बाय द सुफलाम, जो कि है स्टार्टअप फोरम फॉर अपराइजिंग लीडर्स एंड मेंटर्स इन अप्रैल 2025, राइट। उस इंस्टीट्यूट का आइडेंटिफाई करो, उस इंस्टीट्यूट को। कौन सा इंस्टीट्यूट रहेगा? वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जो कि कुंडली में है, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। Next, students, we are talking about international affairs. Microsoft has unveiled a quantum chip by the name Majorana 1 that is powered by new state of matter, right? Also remember recently it was Google. They have also launched a new quantum chip. What is the name of that quantum chip? This is your homework. Coming back, Microsoft, they have unveiled this Majorana 1 that is a new quantum chip. Then Brazil, they have joined the OPEC Plus forum to balance the oil production and energy transition goal. We have discussed this, and this year's BRICS summit will also be held in basically the chairmanship of BRICS is with Brazil. Then India, Bangladesh, they have agreed to launch a new hotline between the borders. That means it will establish a communication between India and Bangladesh. Then the Kelly Fund, they have launched in the margins of the resume sessions of the COP16, and United Arab Emirates, they have launched a 10-year blue residency visa system. Similarly, a golden visa system launched by USA will be costing how much? What is the amount that an individual need to pay for buying this golden visa? This is your homework. Before moving on, students, let's revise some one-liners. Let's start with appointments and resignation. Shaktikant Das has been appointed as the Principal Secretary Second to the Prime Minister.
Kotak Mahindra Prime appointed Shahrukh Todiwala as the new Managing Director and Chief Executive Officer. Niti Aayog's Chief Executive Officer Subramaniam's tenure extended by how many years? By 1 year. Then government has extended Rajiv Singh Raghuvanshi's tenure as DGCI by another 1 year. Kash Patel has been sworn in as the 9th FBI Director. Unilever CEO Hen Schumacher has recently stepped down from his position. Then Tata Sons chairman N. Chandrasekaran to lead Ratan Tata Endowment Foundation. Also, the Finance Secretary Tuhin Kanta Pandey appointed as the new SEBI chairman. Next is related to sports students. Shami has joined the elite list of bowlers with 200 ODI wickets. Then Rohit Sharma became the second fastest to complete 11,000 runs in ODI cricket. Then Virat Kohli became the fastest to secure 14,000 ODI, that is one day international runs. Gulveer Singh made history by becoming the first Indian to break 13-minute barrier in men's 5,000 meter indoor race. Then Jeevan and Vijay Sundar Parshnath won the Pune ATP Challenger 100 doubles title. Indian women football team has finished third in the second Pink Ladies Cup 2025. Next is related to banking and finance. RBI has imposed penalty on Citibank, Ashirwad Microfinance and JM Finance Home Loans. Then NDSL and CDSL, they have unified the investor app. This application has been launched by them. MobiKwik to acquire 3.39% stake in B2B, that is business to business infra platform Blossom for 1.49 crore rupees. Then ex-SBI chairman Dinesh Khara to head panel to implement amendment to insurance law. RBI to launch the Financial Literacy Week to focus on women's prosperity. And SEBI, they have slapped 10 lakh rupees penalty on Axis Securities for violating the stock rules. स्टूडेंट्स आइए कुछ वन लाइनर्स रिवाइज करते हैं. अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से स्टार्ट करते हैं. शक्तिकांत दास, इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है टू प्राइम मिनिस्टर. कोटक महिंद्रा प्राइम, इन्होंने अपॉइंट किया शाहरुख तोडीवाला को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ. देन नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया, इनको एक्सटेंड किया गया इनका टर्म बाय 1 ईयर. सिमिलरली राजीव सिंह रघुवंशी का भी टर्म एज डीजीसीआई एक्सटेंड कर दिया गया बाय 1 ईयर. कश पटेल, ये 9वें एफबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं. देन यूनिलीवर के सीईओ हेन शुमाकर, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से. देन टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन टू लीड द रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन. देन फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेबी चेयरमैन. नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर. शामी ने अभी ज्वाइन किया अलीट लिस्ट ऑफ बॉलर्स विद 200 ओडीआई विकेट्स वनडे इंटरनेशनल. देन रोहित शर्मा, ये सेकंड फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए टू कंप्लीट 11,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट. सिमिलरली विराट कोहली, ये फास्टेस्ट पर्सन बन गए टू कंप्लीट 14,000 रन्स इन ओडीआई. गुलवीर सिंह, इन्होंने हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक 13-minute बैरियर इन मेंस 5,000 मीटर इंडोर रेस. देन जीवन एंड विजय सुंदर पार्शनाथ, इन्होंने पुणे एटीपी चैलेंजर 100 डबल्स टाइटल को जीत लिया. एंड इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम ये थर्ड आई इन द सेकंड पिंक लेडीज कप 2025 में. नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पर. आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज करी सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड जेएम फिन होम लोन्स पर. एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जो कि है यूनिफाइड इन्वेस्टर्स ऐप. मोबीक्विक, इन्होंने एक्वायर किया 3.39% स्टेक इन अ B2B बिजनेस टू बिजनेस इंफ्रा प्लेटफॉर्म ब्लॉस्टम में 1.49 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से. देन एक्स एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा टू हेड द पैनल टू इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट टू इंश्योरेंस लॉ. देन आरबीआई ने लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को टू फोकस ऑन वीमेंस प्रॉस्पेरिटी. एंड सेबी, इन्होंने स्लैप किया 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी ऑन एक्सिस सिक्योरिटीज फॉर वायलेटिंग द स्टॉक रूल्स. आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने कोलैबोरेट किया मध्य प्रदेश के साथ टू प्रोवाइड 26,800 करोड़ रुपीज इन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. राइट, टेक अ नोट ऑफ इट. नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई द कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बाय बानू मुस्ताक, द लॉन्गेस्ट फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025. राइट, वो कौन सी कन्नड़ा स्टोरी है? वो है हर्ट लैम्प. ये कन्नड़ा में थी, फिर कन्नड़ा से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. किनके द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में? बाय दीपा बशस्थी. राइट, इनके द्वारा इसको इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रॉम कन्नड़ा टू इंग्लिश इसको ट्रांसलेट किया गया. राइट, हर्ट लैम्प बुक को. नेक्स्ट,
इन फेब यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया इन्होंने चेयर की 237वीं मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की न्यू दिल्ली में। जो भी लोग अपना ईपीएफ में पैसा कटवाते हैं उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उनको 8.25% का यहाँ पे इंटरेस्ट रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट, 16वीं मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब COP16 टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 25 से 27 फरवरी तक हुई, राइट, एट द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन रोम, इटली। अ न्यू इंटरनेशनल फंड सेटअप किया गया इसके दौरान, जिसका नाम था कैली फंड, जहाँ पे पैसा इकट्ठा किया जाएगा फ्रॉम ऑल द कंट्रीज जो पार्ट है COP16 की, एंड उनको यूज़ किया जाएगा उस फंड को कि हम बायोडाइवर्सिटी को, अपने जो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट, who was appointed as the brand ambassador of SOGF Grandmaster Series by Skill Hub Online Games Federation मार्च 2025 में। तो कोनेरू हम्पी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था ब्रांड एम्बेसडर ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन कंपनी का, स्किल्स हब का, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें इनकी, तो इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, कब, 2003 में। एंड कोनेरू हम्पी को ही शी वॉज बिस्टोर्ड विद पद्माश्री से कब इनको 2007 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरोस्पेस कंपनी जिन्होंने ब्लू घोस्ट लैंडर को लॉन्च किया ऑन द लूनर सरफेस। ये बेसिकली आपका जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उसके साथ पास में ही लैंड हुआ है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये है फायरफ्लाई एरोस्पेस। ये टेक्सास यूएसए बेस्ड कंपनी है जिन्होंने इस ब्लू घोस्ट लैंडर को लैंड किया ऑन द मून। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 की रणजी ट्रॉफी जीती? एंड केरला क्रिकेट टीम को इन्होंने फाइनल में हराया। फाइनल हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में, तो विदर्भा के द्वारा जीता गया। एक चीज़ याद रखेंगे, ये तीसरा एडिशन है रणजी ट्रॉफी का जो कि विदर्भा के द्वारा जीता गया है, राइट। और अगर जनरली पूछा जाए तो ये कौन सा एडिशन रहेगा रणजी ट्रॉफी का जो इस बार हमने खेला, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क रहेगा, राइट, कि कौन सा एडिशन रणजी ट्रॉफी का 2024-25 में हमारे द्वारा खेला गया था। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लैनेट्स। ये जो 3 मार्च है इज चूजन टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ व्हाट, ये चूज किया गया टू मार्क द और टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज ऑनर्ड विद द आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एट द 14th फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जय शाह। नेक्स्ट, इंडिया ने कोलैबोरेट किया विद डैश टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन वॉश सेक्टर। वॉश क्या है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो इंडिया ने कोलैबोरेट किया किसके साथ, इंडिया ने कोलैबोरेट किया नेपाल के साथ, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट एवर रिवरिन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट रिलीज की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब वो गिर नेशनल पार्क में विजिट पे थे गुजरात में। कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा हमें डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं, तो यूपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 6,327 डॉल्फिन्स हैं, जिसमें से 2,397 डॉल्फिन्स हमें यूपी में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड इन द लीडरशिप ऑफ फाउंडर ऑफ अमीषा विश्व भारती जैन आचार्य लोकेश मुनि। तो ये कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में ये इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर आया है। पीस को प्रमोट करने के लिए, पीस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए ये इवेंट, ये सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर वॉज नॉट लिस्टेड अमंग द टॉप 5 इन द फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2024 के, रिलीज इन फेब 2025। तो वो कौन है, यहाँ पे विलियम ब्रैडली पिट ये लिस्ट में नहीं है, बाकी सारे इस लिस्ट में है टॉप 5 में। एंड जहाँ पे ड्वेन जॉनसन ये हाईएस्ट पेड एक्टर हैं विद $88 मिलियन ऑफ अर्निंग्स। नेक्स्ट, क्रिश्चियन स्टॉकर, इनको स्वॉन इन एज किया गया न्यू चांसलर, कहाँ का, ये नए चांसलर बने हैं ऑस्ट्रिया के। अलेक्जेंडर शेलनबर्ग को ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने अभी टाइटल जीता 38 कैंस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का, जो कि फ्रांस में हुआ था 3 मार्च 2025 को, पी इनिया। नेक्स्ट, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जिन्होंने रिसीव किया ISO 22301 2019 बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन को फ्रॉम ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ऑपरेशनल रेजिलियंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग। तो वो कौन सा बैंक रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट बताना आपको इनमें से रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री श्रम योगी
मनधन योजना। इसमें से अगर हम देखें इनकरेक्ट कौन सा है, ए ही इनकरेक्ट है, बी भी सही, सी भी सही। ए कह रहा है द स्कीम इज ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, नहीं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ध्यान रखा जाता है स्कीम का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने इशू की गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटिंग 5 पायलट प्रोजेक्ट्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूज हाइड्रोजन फ्यूल्ड बसेस एंड ट्रक्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड हम जानते हैं स्टूडेंट जो ग्रीन हाइड्रोजन है, राइट, ये एक फ्यूचर फ्यूल है, क्लीन फ्यूल माना जाता है एंड ये हमारे फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च इंडिया एंड डैश कोलैबोरेटेड टू एस्टेब्लिश अ टास्क फोर्स टू एनहेंस बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन फॉर द इंडियन आर्मीज जोरावर लाइट टैंक। तो इंडिया एंड बेल्जियम के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है ताकि इंडिया में जो जोरावर लाइट टैंक हैं, राइट, उनके ऊपर कोऑपरेशन बढ़ावा दिया जा सके, उसका ट्रेड हो सके इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एंड मिलके उसको अपग्रेड भी किया जा सके। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस ने अभी एनुअल आईटी सर्विस 2025 की रिपोर्ट रिलीज की जो कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड्स को लिस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 आईटी सर्विसेज ब्रांड्स 2025 के हिसाब से। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंसल्टिंग नहीं है, राइट, बाकी सारे इसके पार्ट रहेंगे, राइट। आई करेक्ट माई सेल्फ स्टूडेंट्स, नॉट IBM। IBM तो पार्ट है लेकिन HCL यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा, राइट, HCL यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा। एसेंचर ने टॉप किया, ये USA की है। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है TCS, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है इन्फोसिस, ये दोनों इंडिया की कंपनी रहेंगी। नेक्स्ट है, इन मार्च सेबी ने अभी गाइड परमिट किया सभी NBFCs को एंड HFCs को कि ये इन्वेस्ट कर सकें सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में जो कि इशू की जाएंगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पब्लिश की एक रिपोर्ट, इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम becoming a high income economy in a generation, stating that India must grow by 7.8% per year for the next 22 years to become a high income nation by 2047। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया कि हर साल हमें 7.8% से ग्रो करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 22 ईयर्स अगर हमें हाई इनकम नेशन बनना है बाय 2047। Next, mention the public sector bank that partnered with CII IGBC in March to offer financing solutions for developers and home buyers। तो ये रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट, who was named the 2025 Pritzker Architect Prize Laureate, जो हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर ऑन March 4, 2025। तो कौन है, वो है लियू जियांगकुन। ये 54th लॉरेट बने एंड सेकंड चाइनीज आर्किटेक्ट बने। नेक्स्ट है, द डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एट हाई ऑल्टीट्यूड्स फॉर डैश एयरक्राफ्ट। फॉर कौन से एयरक्राफ्ट के लिए, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन मार्च फॉर द 7th कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो किनको अपॉइंट किया गया है और किनको रिइलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो है मनन कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन एथलीट हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू थ्रो 16.03 मीटर्स इंडोर शॉटपुट में 2025 के माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के दौरान। तो वो कौन है, वो है कृष्णा जयाशंकर। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वंतारा, जो कि 3000 एकड़ एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जामनगर में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, अनंत अंबानी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द जियो हेरिटेज एप्लीकेशन, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइन जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किया गया ड्यूरिंग 175th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के दौरान ऑफ द GSI ऑन 4 मार्च। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है, ये जियो टैग एप्लीकेशन है जिसका नाम रहेगा भू विरासत। इसी के अलावा एक और एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, फील्ड डाटा एक्विजिशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, राइट, और ये क्या है, जियो हेरिटेज एप्लीकेशन। नेक्स्ट, मेंशन द इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इन मार्च 2025 टू एनहेंस वीमेन पार्टिसिपेशन, सेफ्टी एंड लीडरशिप इन लोकल गवर्नमेंट्स। तो मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत, इनको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राइट, ताकि वीमेन सेफ्टी, वीमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके आपके लोकल गवर्नमेंट्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल
इन्वायरमेंट स्ट्रेटजीज के साथ एंड ऑर्गेनाइज कराया 12वां रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक, जो कि राजस्थान में हुआ 3 से 5 मार्च तक, राइट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, वो है यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जॉइंटली साइन किया एक फिजिकल सपोर्ट अग्रीमेंट ताकि स्टैब्लिश किया जा सके इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट। किस स्टेट में? तो गुजरात में इसको स्टैब्लिश करने के लिए ये एक MOU साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द टॉप 5 ग्लोबली फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एज पर द 19th एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट बाय नाइट फ्रैंक। तो नाइट फ्रैंक के द्वारा ये 19वां एडिशन था इस रिपोर्ट का। इसमें से कौन सी कंट्री टॉप 5 में नहीं आती है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की लिस्ट में? तो जापान नहीं आता है, बाकी सभी हैं। USA टॉप पर है, चाइना सेकंड पे, देन जापान थर्ड पर जापान है, बिल्कुल है, जापान थर्ड पर है। फ्रांस नहीं है, जापान थर्ड पर, इंडिया हमारा 4th पर है एंड जर्मनी 5th पोजीशन पर आया था, राइट। नेक्स्ट है किन्होंने रिसीव किया नेशनल अवार्ड एट द 5th एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट एंड फैसिलिटेशन 2025 के दौरान, राइट, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन एज द चेयरपर्सन ऑफ कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो किन्होंने रिसीव किया ये नेशनल अवार्ड? तो ये है डॉक्टर उमा शर्मा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप चैंपियन अचंता शरत कमल, इन्होंने अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेबल टेनिस, इन विच ईयर ही वाज अवार्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो 2022 में इनको सम्मानित किया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। अर्जुना अवार्ड से इनको 2004 में सम्मानित किया गया, पद्मश्री से 2019 में एंड खेल रत्न अवार्ड से 2022 में। नेक्स्ट है, कौन है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी अपनी रिटायरमेंट? जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं वो हैं स्टीव स्मिथ, इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पार्टनर किया अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि मिशन 300 लॉन्च किया जा सके। इसके अंडर 300 मिलियन अफ्रीकन लोगों को बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा इन द सब सहारन अफ्रीका बाय 2030। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन्होंने पार्टनर किया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि मिशन 300 को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली स्ट्रेंथन किया अपने इकोनॉमिक टाइज विद इंडिया टू इन्वेस्ट $52 बिलियन इन FDI एंड बिकेम इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 23-24 एज पर द डाटा रिलीज बाय रूबिक्स डाटा साइंसेज। तो ये है नीदरलैंड, राइट। नीदरलैंड ने स्ट्रेंथन किया अपना इकोनॉमिक टाइज हमारी कंट्री इंडिया के साथ। $52 बिलियन का FDI हमें यहाँ पे इनसे देखने को मिला। Let's revise some one-liner students. National Affairs, Kishan Reddy to inaugurate 175th Foundation Day celebration of Geological Survey of India at Kolkata. Then JP Nadda inaugurated the 9th National Health Mission Summit in Puri, Odisha. Government has allowed Aadhaar face authentication in private applications to ease the service access. Then Employees Provident Fund Organization has retained the interest rate on the Provident Fund deposits at 8.25%. Then Jahan e Khusrau Festival marked 75 years. Can you tell me the location where this is held? This is your homework. Next, Army Chief General Upendra Trivedi honored the World War I Indian soldiers at Neuilly Chapel Memorial in France. Then Mizoram launched Women Entrepreneurship Platform first in Northeast. Next, Maharashtra government celebrated with Meta to launch the WhatsApp-based citizen services. And Amit Shah inaugurated a workshop on sustainable dairy sector in New Delhi. Next, Cabinet has approved the development of ropeway project from Sonprayag to Kedarnath in Uttarakhand. Then Cabinet has approved livestock disease control program worth 3,880 crore rupees outlay. CCI has approved the Shell's 100% acquisition of Raj Petro Speciality. Then government has launched a model that is women-friendly Gram Panchayats nationwide. Cheetah reintroduction plan to be expanded to Gujarat. And Tata Motors begins India's first hydrogen truck trials for net zero goals. Then Sahitya Academy has organized Festival of Letters 2025 at Rabindra Bhavan in New Delhi from 7th to 12th of March. Bhupendra Yadav has inaugurated World Sustainable Development Summit 2025. Next is banking and financials. SIDBI, they have signed an MOU with Tata Capital Limited to strengthen the financing avenues for MSMEs. RBI has imposed a penalty on HSBC, IIFL, Samasta Finance for violating norms, and SEBI has introduced a bond central to boost transparency in India's corporate bond market. Then India retained the fastest growing economic tag with 6.2% GDP in the third quarter of FY25.
TCS extended the partnership with Norway's DNB Bank for 5 years. India's core sectors grew by 4.6% in January. GST collection jumps by 9.1% in Feb to 1.84 lakh crore rupees. World Bank, if we are talking about it, India needs 7.8% growth to become Viksit Bharat for the next 22 years by 2047. Then UPI post 5% dip in volume to 16.11 billion, 7% value in Feb. Next is appointments and resignation. SBI Life appointed Dora Babu Daparti as the Deputy CEO. Then Manan Kumar Mishra re-elected as the Chairman of Bar Council of India. Economic Affairs Secretary Ajay Seth sets additional charge for Revenue Department. Then Levi's ropes in Diljit Dosanjh as their global ambassador. Then Christian Stalker became Australian Chancellor as a three-party government's sworn in. Then Dr. Mayank Sharma takes charge as the Controller General of the Defence Accounts. RBL Bank has appointed Agarwal as the President of the Branch Banking and TS Pari as their Chief Operating Officer. Then MRF brand appointed Shubman Gill as their Brand Ambassador and RBI has appointed Ajit Ratnakar Joshi as their Executive Director.